एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, लेकिन जब मानसून आता है तो इस शहर की धड़कन ही बदल जाती है। बारिश की पहली बूंद जैसे ही जमीन को छूती है, वैसे ही हर सड़क, हर पेड़, हर पहाड़ एक नई जिंदगी से भर उठता है। यहां लोग बारिश से बचते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं। कोई गर्म चाय के साथ बारिश का मजा लेता है, तो कोई निकल पड़ता है हरे भरे पहाड़ों की ओर, बादलों के बीच ट्रेकिंग करने और उन झरनों तक पहुंचने जिन्हें देखने का इंतजार पूरे साल रहता है। आज हम भी ऐसी ही एक खूबसूरत मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। एक छोटे से, कम लोगों को पता, लेकिन बेहद खूबसूरत हिडन वाटरफॉल की तलाश में। इस सफर में मेरे साथ हैं सोनल और अभिमन्यु। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भायंदर से। हल्की हल्की बारिश, सड़क पर दौड़ते ऑटो, हवा में मिट्टी की भीनी सी खुशबू और दिल में एक ही उत्साह कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा। ऑटो हमें लेकर बढ़ रहा है गायमुख चौपाटी ठाणे की ओर। रास्ते में भीगे हुए पेड़, हरे भरे पहाड़, सड़क किनारे बहते छोटे छोटे झरने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 5 जुलाई 2026 और मॉनसून की पहली हमारी जो ट्रिप थी, वो ट्रिप का आज पोपट हो गया है। फिलहाल हम लोग हैं ठाणे के गायमुख चौपाटी पर, और गायमुख चौपाटी जो है वो आज बंद कर दी गई है। संडे है, हमने सोचा था कि शायद पब्लिक होगी, लेकिन 2 दिन से इतनी बारिश गजब की है कि जब यहाँ पर आए तो पुलिस यहाँ पर खड़ी है। सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस खड़ी है यहाँ पर, और उन्होंने चौपाटी को बंद कर दिया है। तो फिलहाल हम लोग जाएंगे महादेव के दरबार में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जो हिडन स्पॉट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और बादलों से घिरा आसमान, ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति हमारा स्वागत कर रही हो। यही तो मानसून की असली खूबसूरती है। हर मोड़ एक नया नजारा, हर रास्ता एक नई कहानी, और हर बारिश की बूंद एक नई याद। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस हिडन वाटरफॉल के पास, जहां प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाती है। दोस्तों, तो आप ठाणे के भायंदरपाड़ा गायमुख जो चौपाटी है उसके बाजू में ही जागन्नाथ महादेव का मंदिर है। तो उसी मंदिर का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर देखते आगे क्या करना है। तो दर्शन करने के लिए दर्शन करते हैं जाके। भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन जाइए। आगे मिलने वाले हैं रोमांच, शानदार नजारे, झरनों की गूंज और मानसून की वो जादुई दुनिया। दोस्तों, मेन हाईवे जो है उसी हाईवे के जस्ट बाजू में ही एक छोटा सा हिल है। मतलब 3-4 मिनट आपको सीढ़ी चढ़ना है, और उसके बाद ऊपर महादेव का मंदिर है। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हम पूरा फैमिली। मैं हूँ सोनल, अभिमन्यु, हम लोग बहुत टाइम के बाद साथ में निकले हैं। पिछले 4-5 महीने से अभिमन्यु की थोड़ी सी
पैर में तकलीफ थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने मेरे वीडियो में दोनों को देखा नहीं है। तो मानसून का जो हमारा पहला ट्रिप था वो छोटा ही था, भाईंदर से थाने से गायमुख, और यहाँ पर एक्चुअली चौपाटी तो बंद है। तो महादेव का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जो एक हिडन वाटरफॉल है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है क्या है। चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं महादेव के। जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये यादगार मानसून एडवेंचर। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं घूमक्कड़ अर्जुन। महादेव का नाम लूं मैं। मॉनसून की ये हमारी पहली ट्रिप है। बारिश की पहली बूंदों के साथ शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर हम पहुंच गए हैं ठाणे के पास स्थित गायमुख चौपाटी के नजदीक एक खूबसूरत और शांत वाटरफॉल पर। तो दोस्तों एग्जैक्ट गायमुख चौपाटी के सामने एक छोटी सी दुकान है और दुकान के बाजू में ही एक रास्ता जो अंदर जंगल में जाता है। उसी जंगल के रास्ते से जाना है उसी वाटरफॉल जो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। और 5 जुलाई 2026 का पहला मॉनसून ट्रिप, वो भी छोटे से वाटरफॉल को विज़िट करने के लिए। ये हमारा अभिमन्यु, उसको 100% ठीक हो चुका है। वो उसके पैर में जो तकलीफ़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक ज़रा सी हल्की सी पैरों के नीचे थोड़ी सी जो हल्का हल्का पेन होता है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ट्राई किया हुआ है, हिम्मत की हुई है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सोनल कितनी दूर खड़ी है जाके, वो खड़ी है उधर जाके, मॉनसून का मज़ा लेने के लिए पूरा एक्साइटमेंट के साथ निकली है। और मेरा 1 साल के बाद ये नया लुक आपको वापस देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, विजिट करते हैं। गायमुख चौपाटी से सिर्फ 5 मिनट की वॉक। क्यों यार तुमने मजा एकदम खुल जाता है। प्रकृति का एक ऐसा नजारा, बहुत समय पछी आया तुम्हें, जिसे देखकर हर थकान पल भर में गायब हो जाती है। केला समय पछी निकले चारों तरफ हाँ हरियाली, अभिमन्यु क्यों ये बेटा भैया एकदम सेट है ना एकदम फुल। साफ पानी और बारिश की बूंदों के बीच गूंजती झरने की मधुर आवाज। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई गीत गुनगुना रही हो। यहाँ आकर एहसास होता है कि खूबसूरत जगह हमेशा दूर नहीं होती। कभी कभी शहर के बिल्कुल करीब भी ऐसे जन्नत जैसे नजारे छुपे होते हैं, जिन्हें देखने के लिए बस एक बारिश भरा दिन और थोड़ा सा सफर चाहिए। मॉनसून की ठंडी हवा चेहरे को छूती है, पानी की फुहारें दिल को सुकून देती हैं, और हर पल कैमरे में नहीं दिल
अगर आप भी इस बारिश में 2026 की बारिश का पहला छोटा सा झरना ये रहा, और उसी झरने में मैं अभी खड़ा हूँ। ये रहा, देखिए। तो दोस्तों, मेन रोड से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये वाटरफॉल है, और यहाँ से उसका व्यू दिख रहा है। गजब, दिखाता हूँ मैं आपको भी, देखिए। किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में है तो गायमुख चौपाटी के पास का ये छोटा सा वाटरफॉल आपकी अगली मंजिल बन सकता है, क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका एहसास होता है। और इस मॉनसून हम उसी एहसास को जी रहे हैं। थोड़ी पानी मजा हुआ, कब आ रही है पका। मेरे कोई ब्लॉक में ये साथ में नहीं है। अभी मंदिर के हमारा पीछे है, आप कैसे भी करके वो थोड़ा सा ट्रैक करके पहुंचा हुआ है 5 जुलाई संडे 2026। और अब जो बड़ा पानी है उधर घुसते हैं। पकड़ना चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। आम में पकड़ना आम ले आम। टाइम लगेगा 6 से 7 महीने के बाद ये छोटा सा ट्रिप करने के लिए निकले हैं मैं, अभिमन्यु और सोनल। आपने पिछले 7-8 महीने से देखा होगा कि या तो मैं अकेला घूम रहा हूँ या फिर मेरे दोस्त लोग मेरे सामने घूम रहे हैं, लेकिन 7 महीने के बाद अभिमन्यु और सोनल साथ में हैं। जी दिखा दो ये क्या जाओ क्या